हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गणित का जो पेपर है उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और यह भी जानेंगे कि इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसे लिखने के लिए आप लोगों को मैं बहुत ही तरीके से बताऊंगा। तो आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा जो वीडियो के अंत में या मध्य में मतलब बीच में हो सकता है। तो आप लोगों को इसको फुल वॉच करना है और अच्छे से देखना है। 2026 में अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम को मैथ का देना चाहते हैं तो आप लोगों को इसको ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रोल नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रोल नंबर। तो रोल नंबर को आप लोगों को एक प्रवेश पत्र मिलेगा जो स्कूल की तरफ से मिलता है सभी स्टूडेंट को, जिसके अलावा जिसके न रहने पर बोर्ड में आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे में कि हमारे पास एक है जिसे हम लोग प्रवेश पत्र कहते हैं। तो प्रवेश पत्र में आप लोगों को दाएं मतलब कि राइट हैंड साइड में आप लोगों को एक अनुक्रमांक होगा। इसी अनुक्रमांक को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भरना है। इसे ख्याल रहे कि आप लोगों को इसको अच्छे से भरना है, क्योंकि इसी से आप लोगों का रोल नंबर जो आप लोगों का मार्क्स आता है उस इसी के माध्यम से आता है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से लिखना है ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर इसको आप लोग नहीं भरेंगे तो आप लोगों का समझिए कि जो भी आप पेपर देंगे सब डाउट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे से आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो जैसे में हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। रुक जाइए थोड़ा। तो जैसे में हम इसको अब लिखना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं 12 35 16 94। तो आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से देखकर अच्छे से लिखना है, ताकि यह अगर गलती हो जाएगा तो समझिए कि आप लोगों का जो भी पेपर रहेगा वो सभी गलती ही हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि रोल नंबर वर्ड में मतलब आप लोगों को क्या करना है, इसको अंग जैसे हिंदी में लिखना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग इसको यहाँ से देख कर लिखिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1 है तो आप लोगों को हिंदी में यहाँ पर लिखना है 1, कामा लगा देना है। फिर 2 है तो यहाँ पर फिर से 2 लिख देना है, फिर कामा लगाना है। फिर यहाँ पर 4 है तो फिर से यहाँ पर 4 लिख देना है, फिर कामा लगाना है। फिर यहाँ पर 2 है फिर आप लोगों को यहाँ पर 2 लिख देना है, फिर कामा लगाना है। फिर यहाँ पर 3 है तो आप लोगों को 3 लिख देना है। फिर आप लोगों को 5 है तो 5 को भी 5 आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिख देना है। इसी प्रकार आप लोगों को सभी जो भी है उसको आप लोगों को अच्छे से भर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4। आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को भरना है ताकि आप लोगों का यह गलती रहे तो इसमें देखा जा सके। यहाँ पर इसको भरने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम, जैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम जो होता है इसमें आप लोगों का स्टूडेंट मतलब नेम नाम का ऑप्शन दिया होता है, लेकिन आप लोगों को उसको भरना नहीं है। और क्लास क्लास मतलब सेक्शन मतलब प्रथम आपका या द्वितीय है तो यहाँ पर आप लोगों को भर देना है। जैसे आप लोगों का हिंदी मीडियम से तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम। इस प्रकार से आप लोग लिख देना। अगर आप लोगों को दूसरी पाली है, जिससे हम तो क्लास 12 के लिए बना ले हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है द्वितीय। द्वितीय कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। और फिर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है डेट, तो आप लोगों को यहाँ पर डेट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डालना है। देख लीजिए जैसे हम लोगों का जो पेपर है वो क्या है कि मान लीजिए 20 तारीख हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 कामा लगाकर फरवरी, फिर कामा लगा देंगे यहाँ पर 2026। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। फिर यहाँ पर रूम नंबर जैसे आप लोगों का जो भी स्कूल में आप जाएंगे उसमें रूम नंबर होता है, तो यहाँ पर रूम नंबर जैसे आप लोगों का 6 है तो आप लोगों को 6 लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आप लोगों को मैथ है तो मैथ में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर मैथ लिख देना है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। इसको लिखने के बाद आप लोगों को इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं करना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने मास्टर मतलब जो भी उसमें टीचर होंगे उनसे आप लोग सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं
इसके जो बोर्ड एग्जाम में पाँच जो दो ऐसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आने वाले हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर उसको देखने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप लोग हमारा जो अभी अभी हमारा जो मैथ का जो पेपर हुआ है आज ही, उससे मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर गणित है और इसे कुछ इस प्रकार से 2026 का है। और यहाँ पर 3 to 4 BBX जो हमारा जो सेक्शन होता है, इसी जो 7 होता है, एक प्रदेश में जो 7 होता है, 7 सेट होता है, उसी सेट में से हमारा एक सेट है। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर समय देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट, और इंग्लिश में भी लिखा है। तो प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न को सबसे पहले शुरू से और अंत तक 15 मिनट में आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इसको अपने में से देखना यह है कि कौन सा मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से आप लोगों को 15 मिनट में सभी को देख लेना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में जो 1 2 3 होता है, वैसे इसमें सिर्फ 9 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेखन किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को जानकारी उससे पहले ही पता चल सके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब ले चलता हूँ उस क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा है, यहाँ पर 3x + y + 2z = 3, 2x + 3y + z = 3। इसी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इस समीकरण को अब हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप लोग अब देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे 7 नंबर कोई एक खंड कीजिए, इसमें से किसी एक को करना है, जैसे क में और ख में, क और ख है तो इसमें से किसी एक को करना है आप लोगों को। तो इसमें से क्या करना है कि आप लोगों को, मतलब मान लीजिए कि जैसे कि हमको इसको ज्ञात करना है, तो इसी को हम लोग अब ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 7, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग प्रश्नोत्तर यहाँ पर हो जाएगा 7, और इसको अंडरलाइन ऐसे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इंची से अच्छे से कर लेना है ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर जैसे हम लोगों का इसमें से क है तो क को हम लोग को करना है, तो आप लोग क्या करेंगे उत्तर में करके यहाँ पर डाल देंगे क। अब जो समीकरण दिया है उसको लिख देंगे आप लोगों को अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे दिया है, तो दिया है जो समीकरण दिया है उसी को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर 3x + y + 2z, और यहाँ पर दिया है -2x + 3y + z, x + 2y + z = 3 3 4। कुछ इस प्रकार से हम लोगों का जो है समीकरण दिया हुआ है जिससे हम अब लिख चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे कि इस समीकरण निकाय को ax बराबर b के
रूप का लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो ए है तो ए का आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले यहाँ पर डाल देना है ए, और ए डालने के बाद आप लोगों को जिसमें इसमें जो भी गुणांक दिख रहा है इन सभी का गुणांक में आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। जैसे पे यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ माइनस का 2, 3, 1। जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर 1, 2, 1 कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब यहाँ पर फिर x बराबर जो होगा हम लोगों का हो जाएगा x y z, और b बराबर जो होगा b बराबर जो इस तरफ का जो राइट हैंड का साइड का जो भी अंक है उसको आप लोग लिख लेना है। यहाँ पर 3, 3, 4 कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले लिख देना है। इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ए का मॉड निकालना है। तो ए का मॉड आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 2 के अंतिम बोर्ड में आ चुके हैं। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है कि ए मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पे सबसे पहले ऊपर वाले को आर के अनुदिश परिमाण मतलब परिसरण करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको तोपने के बाद और ऊपर वाला तोपने के बाद इसका गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के कम 3 माइनस 2 एकम 2 कुछ इस प्रकार से कर देना है। इसको हम सबसे पहले जल्दी से कर लेते हैं। चार से 7 में 14 आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 3 3 3 6 हो गया, मतलब कि 14 में से 6 घटेगा तो हम लोगों का हो जाएगा माइनस का 8। तो आप लोगों का ए का परिमाण जो है हम लोगों का आ गया माइनस का 8। माइनस का 8 होने के बाद हम लोगों को अब क्या करना है कि एक ज्वाइंट पॉइंट ए निकालना है। तो इसको लिख देते हैं ए ज्वाइंट पॉइंट ए। ज्वाइंट पॉइंट ए को किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर हो जाता है A 1 1 A 1 2 2 1 2 1 हो जाता है, और यहाँ पर A 3 1 बराबर। और फिर यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि A इसको कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है A 1 3 A 2 2 और यहाँ पर जाएगा A 2 3 और यहाँ पर जाएगा A 3 2 A 3 3 कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि लिख लेना है सबसे पहले। अब इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पे और इसको आप लोगों को ढक देना है। जिस प्रकार से इसको किए हैं बस उसी के प्रकार से इसे भी करना है। इसमें पूरे को बारी पारा से ढकना पड़ता है। तो इसको और इसको ढकेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और 2, तो 3 और 2 बचेगा, तो 3 एकम 3 और 2 का जब हम लोग इसका जैसे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का माइनस हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसमें घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। और इसमें एक बात और देखना है कि जिसमें सम संख्या है उसमें चिन्ह बदलता है। जैसे सम संख्या है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर विषम संख्या होगा तब जो चिन्ह रहेगा उसको बदल दिया जाएगा। और उसी प्रकार A12 को कुछ इस प्रकार से ऊपर का और नीचे का मतलब बीच वाले को तोप देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3। आप लोग देख सकते हैं माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रहा है यह है विषम संख्या, तो माइनस का 3 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 3। तो इसी प्रकार
ए3 को मतलब कि इस तरफ का और ऊपर वाले को तोप देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 -4 और यहाँ पर 3 और 1 -3 -3 और -4 मिलकर हो जाएगा -7। तो -7 को अब -7 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रहा है यह विषम संख्या है। आप लोग देख सकते हैं विषम सम संख्या है, 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा सम संख्या। उसी प्रकार A21 यहाँ पर 2 है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। A21 मतलब कि अब A2 मतलब दूसरे वाले को अब हम लोगों को तोपना है, तो यहाँ से पहला और यहाँ पर दूसरा आप लोगों को तोप देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो -1 और मतलब 1 और -4, 1 -4 हो जाएगा आप लोगों का -3। तब -3 को हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर 2 1 जो हमारा जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है विषम संख्या, तब माइनस का यहाँ पर लिख देंगे 3, माइनस का यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि -3 हुआ था। और फिर यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को इसको बहुत ही आसानी से नहीं, लेकिन आप लोगों को इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि यह जो गलती हो जाएगा इसमें तो आप लोगों को समझिए कि हमारा पूरा सवाल ही गलती हो जाएगा। और फिर A22 को देखना है, तो A22 को देखने के लिए क्या करेंगे कि इसमें आप लोगों को सबसे पहले 2 यहाँ पर हुआ तो इसको ऊपर से और यहाँ बगल से कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इसको मतलब कि काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और -2, 3 एकम 3 -2 मतलब 3 में से 2 घटेगा तो हमारा बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों को संख्या आ रहा है सम, तो इसमें कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अब A23 का ऊपर से और इसे करेंगे तो 3 दूनी का 6 और -1, 3 दूनी का 6 -1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है कि आप लोगों का -5 हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आ रहा है विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या में जो प्लस उसमें होता है उसको बदल दिया जाता है। तो यहाँ प्लस का 5 था तो यहाँ पर हो जाएगा -5। इसी प्रकार A31 का मतलब कि इधर से और ऊपर से अब हम लोगों को मतलब कि ऊपर से और नीचे से इसको हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर बचे 4 संख्या। तो 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1 और -2 अरे माइनस का 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूना का 6, -6 और 1 घट जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -5। और A32 का मतलब इसको उधर से तोपेंगे और इसको इधर से तोपेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 एकम 3 और प्लस का 4, 3 एकम 3 प्लस का 4, तो 4 और 3 जुड़ कर हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पर इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या हो रहा है तो प्लस का 7 को हम लोग लिखेंगे -7। इसी प्रकार यहाँ पर देखो फिर A33 मतलब कि इधर का और इधर का आप लोगों को हटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 और माइनस का प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस का 2, 3 3 का 9 और 9 2 11। तो यहाँ पर आप लोगों को 11 लिख देना है। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिख देना है। तो अब इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि A का इन्वर्स निकालना है। तो A का इन्वर्स आप लोग देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। A इन्वर्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 1/mod A और यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट A हो गया। तो आप लोगों को अब क्या करना है कि A का इन्वर्स बराबर अब 1/mod माड का वैल्यू -8 है तो इसको लिख देंगे 1/-8। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एडजॉइंट का वैल्यू क्या करना है कि आप लोगों को कुछ जैसे इसको ऐसे मतलब A1 A12 A13 का जो वैल्यू है अब उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं अब जाने दीजिए बड़ा हो जाएगा वीडियो, न था मैं अच्छे से और बता देता। इसको 137 को A1 1 वैल्यू वाला को आप लोगों को लंबे में लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 -7। उसी प्रकार इसको भी लंबे में लिख देना 3 1 -5 3 1 -5 और यहाँ पर -5 -7 11 -5 -7 और हो जाएगा 11। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग देखिए फिर अब वीडियो आप लोगों का बहुत ही छोटा ही होने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो छोड़कर नहीं जाना है।
अब आप लोग क्या करना है कि इसको अच्छे से, इसको जो है अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए एक्स बराबर बी बराबर, जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ही लिखे थे, जो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बराबर बी जो हमारा था, तो इसको हम लोग ए को उस तरफ भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स बराबर ए का इन्वर्स और बी हो जाएगा। अब इसी में क्या करना है कि अब हम लोगों को मान भर देना है। तो अब आप लोग देखिए कि x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का मॉड, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए माइनस का 1/-8। इसको लेकर चलिए, उसको देखिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। अब ए का इनवर्स जो वैल्यू दिया है, मतलब जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू हम इसको निकाले हैं, तो इसी वैल्यू को लिख देना है। -1 3 -5 1 3 माइनस का 5 3 1 माइनस का 7 और दूसरा है -1 -5 -7 -5 और 11, कुछ इस प्रकार से। और जो b का वैल्यू हो, तो b का वैल्यू आप लोग देख ही सकते हैं। b का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोगों को यहाँ से b का वैल्यू मिल गया, तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर भर देंगे वैसे ही सेम टू सेम करके। यहाँ जगह 3 3 4, कुछ इस प्रकार से हम लोगों को भर देना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि अब इसका मल्टीप्लाई करा देना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई कराया जाता है। अब x का भी मान भर दीजिए। अब x का मान जो हम लोग निकाले थे यहाँ पर हो जाएगा x y और z, कुछ इस प्रकार से, और बराबर में 1/, माइनस का 8। अब इसको इसमें गुणा कराएंगे, तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 के गुणा 3 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9, और -5 का गुणा 4 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20। फिर देखिए 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और फिर 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस का 7 का गुणा 4 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 28। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए -7 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, -5 का गुणा -3 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का गुणा 11 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, लेकिन हो ही जा रहा है, एक्स वाई और जेड, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और लिखने के बाद इसमें क्या करना है, 1/-8। अब आप लोगों को भागना नहीं वीडियो छोड़कर, यहाँ पर हो जाएगा 3। जैसे अब इसमें घटा देंगे, मतलब कि 3 9 आप लोगों को हो जाएगा 12, और 12 में से 20 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -8। और इसी प्रकार 3 और 12 को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का। और अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का माइनस का, नहीं माइनस का नहीं होगा, 21 और 15 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का 21 और 15 हो जाएगा 36, और 36 और 40 आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अब इसमें हम लोगों को भाग दे देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो हम लोगों का आंसर जो होगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड का जो हम लोगों का अभी आंसर आएगा, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जब हम लोग भाग देंगे -8 का, जैसे आप लोग समझिए कि यह ऊपर ही है और यह नीचे बटा में है, तो जब इसमें इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से माइनस कटेगा, और 8 है कम 8, इसका मान हो जाएगा 1। अब इसका माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पर 8 दूनी का हो जाएगा 16। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो 8 से 8 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। तो अब यहाँ पर लिख देना है x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर -1। वीडियो अत्यधिक लंबा हो गया है, इसलिए मैं
जो अगला मैं बताना चाहूँगा उसको मैं अगले ही वीडियो में बता दूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बताया जाता है। अगर आप लोगों को मनपसंद अगर अच्छा लग रहा हो तो अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आपको लोगों के कमेंट से ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूं आप सभी लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग कमेंट जैसे कि इसको रुक जाइए थोड़ा, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे में रुक जाइए थोड़ा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसको भी ले लीजिए। हाँ, इसको भी ले लीजिए। दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसको भी ले लीजिएगा। हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।